हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग में नंबर सीरीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में शुरू से लेकर अंत तक हम लोग सीखेंगे कि नंबर सीरीज को कैसे इसका क्वेश्चन जो है हल किया जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहें। स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर रीजनिंग में, नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला। ठीक है, संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज होता क्या है? जैसे आपने काउंटिंग नंबर यानी कि गिनती आपने पढ़ा होगा 1 से लेके 100 तक। ठीक है, ये हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं जो कि नंबर सीरीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार। ठीक है, और 2 का टेबल भी नंबर सीरीज में होता है, क्योंकि 2 का हमारा मल्टीपल होते रहता है। ठीक है, कहीं भी 3 का उसमें मल्टीपल नहीं दिखेगा, बस 2 का मल्टीपल हमारा 20 तक होता है। ये भी नंबर सीरीज के अंतर्गत आता है। 2 का 2 2 4 2 6 6 2 चौका 8 2 5 10 2 छक्का 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 दाम 20। ठीक है, तो ये हमारे नंबर सीरीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस अंतर जो होते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस यानी कि अंतर। अंतर क्या क्या है? ठीक है, तो इसमें प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, दूसरा में ओड या इवन यानी कि सम, विषम संख्या हो सकती है। ठीक है, तीसरा में मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपका गुणा। ठीक है, चौथा में आपका एड यानी कि एडिशन। ठीक है, जोड़। पांचवा में डिवीजन यानी कि भाग। और छठा में सब्ट्रैक्ट यानी कि सब्ट्रैक्शन, घटाव।
और सतहों में स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, यानी कि वर्ग। इस प्रकार जो है कि हमारे नंबर सीरीज में इनसे रिलेटेड सवाल जो है कि आ सकते हैं, ठीक है, और आते भी हैं। जैसे प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्याएं, और डिवीजन, सम या विषम, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, और एडिशन और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर कब, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। अगर कोई संख्या बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है, यानी कि इंक्रीज हो रही है, तब उस परिस्थिति में हम लोग, यानी कि उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी कि जोड़ और गुणा करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज में क्या अंतर होते हैं। पहला इंक्रीज, यानी कि बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम। अगर कोई संख्या आपको दी गई है, एक संख्या है, 1 से 100 तक ये संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तब इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो ऐड या मल्टीपल, ठीक है, मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर कोई संख्या डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज, डिक्रीज यानी कि घटते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग सब्ट्रैक्ट और डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर संख्या मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है 100, ठीक है, 100, ये घटती जा रही है 99, 98 से लेकर हमारा 1 तक, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड, ठीक है। अगर कोई संख्या धीमी धीमी बढ़ रही है तो हम ऐड करेंगे, अगर कोई संख्या तेजी से बढ़ रही है तब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर कोई संख्या यानी कि डिक्रीज, घटते हुए क्रम में अगर धीमी धीमी घट रही है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर तेजी से घट रही है तो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन देखते हैं। Fill the missing value in the series, ठीक है, क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है, फिल इन द मिसिंग वैल्यू इन द सीरीज, ठीक है। ये संख्या दी गई है, इसमें मिस वैल्यू को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगली संख्या क्या होगी। तो सबसे आसान तरीका होता है डिफरेंस निकालना, ठीक है। उस दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं डिफरेंस। इन दोनों संख्याओं का आप डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आएगा, यहाँ देखते हैं, 258 माइनस 241, ठीक है, यानी कि 7, यहाँ हो गया आपका 1, 2 यानी कि 17, यहाँ डिफरेंस है 17 का, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस हम निकालेंगे।
275 माइनस करेंगे 15 में से 8, 7, 6, 5, 1, 0, यानी कि यहाँ भी 17 का डिफरेंस है। इन दोनों संख्याओं के बीच हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 292 माइनस 12 में से 5, 7, 8 में से 7, 1, 0, 0, यानी कि यहाँ भी 17, यानी कि इन संख्या में हम डिफरेंस निकाले तो 17 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यानी कि 17 8 होते जा रहा है, धीमी धीमी संख्या ये सीरीज बढ़ रही है। तो अगली संख्या भी हमारा 17 ही आने वाला है, ठीक है, इसका डिफरेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे ऐड, क्योंकि ये श्रृंखला जो है 17 प्लस होती जा रही है, ठीक है, तो अगली संख्या भी 17 होगी इसमें प्लस, ठीक है। तो इसमें हम प्लस करेंगे 292 में 17 को प्लस करेंगे तो 7 2 9, ठीक है, 10 को 0 1 2 1 3, तो ये संख्या है हमारा 309, यानी कि 309। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है नहीं, गलत, ये है नहीं, ये है नहीं, ये राइट है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अगली संख्या हम देखेंगे, यहाँ दूसरी संख्या, मैंने ये दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। अब देखेंगे कि अगली संख्या यहाँ क्या आने वाली है, ठीक है, इस श्रृंखला में, नंबर सीरीज श्रृंखला में, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, इधर 6 1 7, इसका डिफरेंस हम निकालेंगे। 39 और 31 का डिफरेंस तो हमारा 8 आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 9 आएगा, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 10 आएगा, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 11 आएगा। यानी कि यहाँ 7 का डिफरेंस है, या यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 11 यानी कि 11 का डिफरेंस। तो अगली संख्या आने वाली जो होगी यहाँ 12 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस संख्या में 69 जो है ना, ये संख्या 69 में 12 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 69 को 12 में जोड़ेंगे, कितना होगा, 69 को 12, तो हो जाएगा 1 1 7 6 1 7 1 8 81, ठीक है। तो इस ऑप्शन में कौन सा 81 है, यहाँ है नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो ये संख्या हमारा राइट है, यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, धीमी धीमी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, प्लस प्लस होते गया, 7 8 11 10, ठीक है, 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, ये। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, सबसे आसान विधि डिफरेंस निकालना। अगर इससे नहीं होता अगला लॉजिक हम लोग लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 30 का डिफरेंस, फिर इसके बीच हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 5 तो यानी कि 28 का, ठीक है। फिर इसके अंतर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 13 6 यानी कि 56 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो अगला लॉजिक हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ 35 आया, किस लिए, क्यों आया। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35 यानी कि गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या 35 आया, ठीक है। फिर यहाँ 63 है, तो इसमें गुणा कर दिया जाए
तो हमारा 63 आया। तो अगली संख्या क्या होगी, इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो अगली संख्या हमारा आएगा 99। ठीक है, ये इसमें कौन सा 99, ये है, नहीं ये है, तो ये हमारे आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग नंबर सीरीज में 3 क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए कि संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, तो तेजी से यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ तेजी से, तो अगली संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ चुकी है। ठीक है, बहुत तीव्र गति से। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है कि अगर कोई संख्या तेजी से बढ़े तो उसमें हम लोग मल्टीपल करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लॉजिक अलग हो सकता है। जैसे यहाँ 6 आया तो क्या करेंगे, 1 इंटू 5 प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 जो है इधर आएगा तो क्या होगा, 6 इंटू 5, ये सेम रहेगा, प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 6 5 30, 1 31 31। तो ये लॉजिक जो है हमारा सही है। ठीक है, ये रूल लगेगा सेम टू सेम। ये 31 इधर आएगा इंटू 5 प्लस 1, तो कितना होगा, 5 1 6 15, 156 आ जाएगा। 156 को हम 5 गुणे प्लस 1 से हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 156 को गुणा करेंगे 5 से। ठीक है, तो 5 6 के 30, 3 कैरी यानी कि हासिल, उसके बाद बचा 25, 3 28, 2 कैरी। ठीक है, 2 कैरी यानी कि हासिल है, 5 में 5 2 7 और प्लस 1। ठीक है, 781, तो यहाँ कितना होगा, 781। ठीक है, कितना हुआ, 781 हुआ। फिर 781 को इधर लाएंगे इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा, 781 है ना, 781 गुणे 5 5 40 0 4 35 4। ठीक है, फिर प्लस 1 करेंगे, इसमें तो यहाँ 6 हो जाएगा, 5 है ना, प्लस 1 करेंगे तो 3906। ये तो हमारा है ही, ये आ चुका है 31 यहाँ पे। ठीक है, और 156 यहाँ पे, तो अगली संख्या ये होगी, कितना होगी, 781 है यहाँ पे। तो ये सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, इसके हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये रूल नियम लगाना पड़ता है। कभी भी तेजी से संख्या आ जाए ना, ये वाली, तो इस स्थिति में ये वाली रूल हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, ये वाली। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 46 29। तो ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अंतर क्या है, तो इधर 8 1 9 का अंतर है। ठीक है, कितना का अंतर है, हाँ 9 का अंतर है। फिर यहाँ देखेंगे डिफरेंस निकालेंगे, ये संख्या बड़ी है, फिर छोटी, फिर बड़ी, आगे फिर बड़ी। ठीक है, तो इसका डिफरेंस हम निकालेंगे, कितना होगा, 11 का। यहाँ देखेंगे 1 3 31 का। तो ये लॉजिक जो है नहीं लग रहा है। ठीक है, दूसरा लॉजिक हम लोग लगाएंगे। इसमें देखेंगे कि इसका
क्यूब है या मल्टीपल है या डिवाइड है, क्या है? तो सिंपल सी भाषा में एक बार क्यूब करके देख लेते हैं। क्यूब बोलना, क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, ठीक है। रूल लगा सकते हैं। जैसे इससे हम उल्टा कर देंगे, 61 को उल्टा करेंगे, फिर 52 को उल्टा करेंगे, 63 को उल्टा करेंगे, 94 को उल्टा करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 16, 25, 36, 49, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 16, फिर 6 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर। तो अगली संख्या जो आएगी ना, अगली संख्या 8 का स्क्वायर होगी, ठीक है। 8 64, क्या हो जाएगा यहाँ, 64 होगा। 64 को फिर हम उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ 4, यहाँ 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 46, इसमें है 46 नहीं, यहाँ पे नहीं, ये है था, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये गलत हो जाता है। तो ये नंबर सीरीज में इस प्रकार जो है कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्क्वायर क्यूब में इसी प्रकार आते हैं, कभी सीधी संख्या को उल्टी करना पड़े, कभी उल्टी संख्या को सीधी करना पड़े, ठीक है, कभी उसका स्क्वायर निकालना पड़े, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा। तो ये छठा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखें कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। 4, 6, 10, तो यहाँ 12 है, 10 यानी कि 5, 2, 7, तो यहाँ 5 है, ठीक है। और 7, 4, 11, तो यहाँ संख्या क्या आएगी, तो ये तो लॉजिक है नहीं। तो अगला लॉजिक लगाएंगे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा, गुणा, ठीक है। गुणा करके देखते हैं, तो 6 चौको 24, 24 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों संख्याओं के बीच हम गुणा करते हैं, तो यहाँ 10 आता है, ठीक है। इन दोनों की संख्याओं के बीच गुणा करते हैं तो 28 आता है, ठीक है। तो इसका आधा करते हैं 12, यहाँ 12 आ चुका है, ठीक है। इसका आधा करते हैं 5, तो यहाँ 5 है। तो इसका फिर आधा करेंगे, 28 का आधा कितना होगा, 14, 14, तो यहाँ 14 संख्या होगी, इसमें 14 है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही है। तो इस प्रकार हमारी संख्या आती है, ठीक है। कोई ऐसी संख्या होगी कि जिसमें गुणा करने के बाद आधा हो या डबल हो, ठीक है, इस प्रकार हमारी संख्या आएगी। तो अगला को ये 6 क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सीरीज में, संख्या श्रृंखला में। तो इसी प्रकार जितने टाइप मैंने बताया, इसी टाइप से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, और इस टाइप का आपने फॉलो किया तो नंबर आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होता है नंबर सीरीज का। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।